और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर खाद की कालाबाजारी करते हुए सहकारी सचिव पकड़े गए हैं, जिन्हें जिलाधिकारी श्रावस्ती ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो जिलाधिकारी ने तिलकपुर में स्थापित सघन सहकारी समिति खाद क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी करते हुए सहकारी सचिव को मौके पर ही पकड़ा, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विकास खंड हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलकपुर में स्थापित सहकारी समिति खाद क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां पर चल रही उर्वरक विक्रय का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने खाद लेने आए किसानों से बात करके जानकारी ली और उनका कुशलक्षेम भी जाना। जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी ने पूरे परिसर का भ्रमण करके जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि सहकारी सचिव रवि कुमार द्वारा किसानों को मनमाने तरीके से खाद बेच करके कालाबाजारी की जा रही थी और पंजिका पर गलत स्टॉक अंकित किया जा रहा था। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम मनकापुर से आए किसान राजेंद्र प्रसाद वर्मा से पूछा तो ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा कुल 2 बोरा डीएपी खरीदी गई है, जिसका मूल्य 2700 दिया गया है। खाद क्रय केंद्र की ऑनलाइन पर्ची निकलवाकर स्टॉक पंजिका से मिलान कराने पर ज्ञात हुआ कि 2 बोरी खाद के अतिरिक्त 1 बोरी खाद अधिक अंकित है, जिसकी जानकारी किसान को नहीं दी गई तथा किसानों से पंजिका पर हस्ताक्षर भी करवाया जा रहा है, जिसकी पर्ची किसानों को नहीं दी जा रही थी। जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर उपस्थित सहकारी सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु एआर कोऑपरेटिव को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने किसानों से बात करके उन्हें खाद क्रय करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। उन्होंने किसानों से अपील किया कि यदि कहीं भी उनके क्षेत्र में अवैध रूप से खाद की बिक्री की जा रही है तो तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन को दे, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसानों को उचित मूल्य पर खाद मुहैया कराई जा सके। इस अवसर पर खाद लेने आए बहुत सारे किसान बंधु उपस्थित रहे, जिनसे जिलाधिकारी ने वार्तालाप कर अरे तो इस पर कितना देना ये क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? क्यों यहाँ चढ़ा क्यों रहे हो मात्रा? इससे क्या मतलब? बाद में जो मन में आएगा चढ़ा लोगे? सब पढ़ाते से सब दो बोले तो यहाँ क्यों नहीं चढ़ा रहे? सब निकालते जाते चढ़ाते जाते सब। क्या पता ये बाद में तुम चढ़ा लिए होगे। जिसको 1 दिया उसका भी 3 लिख दिया, सबका किसी का 2 लिख दिया, बाकी प्राइवेट में बेच दिए। तो फिर क्यों करवा रहे हो? पर्ची तुम दे नहीं रहे हो, यहाँ साइन पहले करा ले रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो फोटो खींचो जरा। क्यों लेके आए हो इसको? सबका इकट्ठा ले जाओगे? कितना दूर है यहाँ से? इसको एक तरफ लगाओ ना, यहाँ वैसे निकालना चालू किए थे, खाद बांटना चालू किए थे। टोटल अमाउंट हुआ 3900। इसमें एक ये क्या दिया है तुमने? अरे ये एक तुमने 50 किलो का एक बैग और लिखा है, इसमें क्या है ये? जी हाँ, एनपीके सर। हाँ? एनपीके सर। एनपीके तो लिए ही नहीं हो। 1200 रुपये बोले सर। तो लिए ही नहीं एनपीके। डीएपी से लिए हैं 2 बोरी। डीएपी लिया ना, एनपीके कहाँ लिया उसका? क्यों चढ़ा दिए उसके नाम पे एनपीके? देखो इधर देखो, तो लिखा 1350 गुणा 2, लिखा 1200 गुणा 1, ये हो गया 3900, 2700 प्लस 1200। ये क्यों लिखे हो इसमें 1200? गलती तो हो ही गई, पता हमको। क्या करते क्या उसका? एनपीके सर पहले था सर। हाँ, 2-3 बोरी रखा था सर। वो सब छोड़ो यार, ये बताओ जब ये खरीदा नहीं तो इसकी रसीद में क्यों लिखा है? तो तुम लोग साइन कर। आज धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण में ये पाया गया कि कई स्थानों पर अनाधिकृत रूप से धान का क्रय किया जा रहा है, जो कि एमएसपी की रेट से कम है। इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं, इसमें मंडी सहायक हैं और मंडी सचिव हैं, इनको शोकॉज जारी किया गया है
और ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी एमएसपी से कम दाम पे धान का क्रय न किया जाए और जितने भी हमारे जो धान क्रय केंद्र हैं वो सुचारू रूप से संचालित हैं। ग्राम पंचायत तिलकपुर में स्थापित साधन सहकारी समिति जो कि खाद क्रय केंद्र है उसका औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो उर्वरक का जो विक्रय किया जा रहा है उसमें अनियमितताएं थी और जिससे कालाबाजारी का संदेह पैदा होता है। इस क्रम में जो वहाँ के सचिव थे उनको निलंबन की उनके लिए कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है और एआर कोऑपरेटिव जो इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं उनको उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।